नमस्कार, मेरा नाम नीलेश चौहान है। मैं इस मोर्चा का संयोजन समिति में काम करता हूं। साथियों, ये जो मोर्चा निकला है, ये मोर्चा क्यों निकाला जा रहा है और किस लिए निकाला जा रहा है और क्या इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जो पिछले कई महीनों में आपने देखा होगा कि कई महीनों में अलग अलग जातीय स्तर पर मोर्चा निकाला गया था। जैसे जो मराठा क्रांति मोर्चा था, जो राजका यानी जो पॉलिटिक्स में जो 5% जो मराठे जो लोग हैं, वो मराठे लोगों ने मिलकर जो 5% यानी गरीब 95% जो गरीब मराठे लोग थे, उन लोगों को लेकर है मोर्चा निकाला था। और इस मोर्चा में जो सबसे पहली बड़ी मांग रखी थी कि जो एट्रोसिटी एक्ट है वो खत्म किया जाए। अब देखा जाए तो सेंट्रल और संविधान के अनुसार जो एट्रोसिटी मामला है वो सेंट्रल का मामला है और सेंट्रल की मामला होने की वजह से उसे कोई बंद नहीं कर सकता है। पर महाराष्ट्र सरकार ने इन मराठे नेताओं को मिलकर इस समाज में जातिवाद बढ़ना चाहिए, इसलिए ये मराठा क्रांति मोर्चा निकाला था। और इस मराठा क्रांति मोर्चा से जो हमारे समाज में इफेक्ट पड़ा था कि शेड्यूल कास्ट वर्सेस मराठा हो गया था, आदिवासी वर्सेस मराठा हो गया था, यानी जो अलग अलग जातियां जो हमारे भारत में 6743 है, वो 6743 जातियां अलग अलग में बटी थी। फिर जो समाज में कुछ संगठन ऐसे हैं जो समाज के खातिर काम करते हैं, जैसे हमारे समाज में ऐसे कोई संगठन है वो राष्ट्रीय स्तर पर है, और राष्ट्रीय स्तर पर संगठनों ने मिलकर यह प्लान बनाया कि हमारा समाज का यानी SC ST OBC माइनॉरिटी जो धर्म परिवर्तित मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख और ईसाई है, ये सब ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हमारा समाज को लेकर एक प्लेटफॉर्म तैयार होना चाहिए और हमारे समाज के सब छोटे मोटे संगठन होना चाहिए। इसलिए यह बहुजन क्रांति मोर्चा तैयार किया है। साथियों, ये जो बहुजन क्रांति मोर्चा है, इसमें सभी समाज की मांग इसमें रखी है। जैसे हमने सबसे बड़ी जो मांग रखी है कि एट्रोसिटी जो एक्ट है वो खत्म न किया जाए, उसको और कड़क किया जाए, और कड़क कर जो एट्रोसिटी के विरोध में जो शिकायतें दर्ज होती है उस पर सही अमल कर जो अगर उसके विरोध में जाकर काम करते हैं उस पर कड़क अमल होना चाहिए। जो दूसरी सबसे बड़ी जो मांग है कि मराठाओं को, OBC को आरक्षण को हाथ न लगाते हो, मराठा को स्पेशल आरक्षण दिया जाए, ऐसे इस मोर्चे में बहुत बड़ी मांग हमने रखी है। और साथियों, ये आने वाले दिनों में सिर्फ मुंबई में नहीं तो महाराष्ट्र के 36 जिलों में निकल चुका है, और ये महाराष्ट्र का सबसे आखिरी यानी राज्य स्तर का मोर्चा है। और इसके बाद तालुके स्तर पर 3065 तहसीलों में निकाला जाएगा, उसके बाद 4500 गाँव में निकाला जाएगा। ऐसे करके पूरा राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन का तैयारी का बहुजन क्रांति मोर्चा है। और इसमें सभी समाज के SC ST OBC और जो माइनॉरिटी के सभी लोग हैं इसमें शामिल है। आप देख रहे होंगे कि सबसे यानी अलग अलग कलर के झंडे दिख रहे होंगे, क्योंकि हमारे समाज में इन लोगों ने झंडों के नाम पे हमें अलग अलग किया है, पर इस मोर्चे के माध्यम से हम झंडों के माध्यम से ही लोगों को एक करना चाहते हैं। यह बहुजन क्रांति मोर्चा का मूल उद्देश्य है। मेरा नाम रवि चंद्रन है, यहाँ के अध्यक्ष गणेशन साहब है और सेक्रेटरी कन्नन राधाकृष्णन। हम लोग धारावी से आए हुए हैं। बॉम्बे पेरियार साहब का ट्रस्ट हमारा बॉम्बे में सदियों मतलब 50 साल से हम लोग यहाँ पे धारावी में ट्रस्ट रखा हुआ है। ये ट्रस्ट कंप्लीटली ब्राह्मण का अगेंस्ट, गॉड अगेंस्ट। वी डोंट बिलीव इन नो रिलीजन, नो गॉड, नथिंग, सो नो कास्ट। दिस इज आवर 3 मेन मुद्दा है हमारा, नो गॉड, नो रिलीजन, नो कास्ट। इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं और यहाँ पे हमारा धारावी के तरफ से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा पार्टिसिपेशन देने के लिए हम आए हुए हैं। बाबा साहब के मुद्दे पे यहाँ पे जो कम्प्लीटली एक महाराष्ट्र का एक क्या बोलते हैं उसको, एक बहुजन एक कोऑर्डिनेट एक मुद्दा लेके सब लोग यहाँ पे मिले हुए हैं। ये हमारा भाई बहन लोग हैं। इसके लिए हम लोग भी हमारा पार्टिसिपेशन की तरफ से हम लोग धारावी से आए हुए हैं। डिमांड क्या है, हम लोग सब एक है और हमारा रिजर्वेशन जो है वही हमारा मेन मुद्दा है।
वो आगे बढ़ाना है। फंडामेंटल राइट्स, हाँ, फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमको आगे लेके जाना है। इसके ऊपर हम लोग इसको साथ देने के लिए धारावी से हम लोग आए हुए हैं। मेरा नाम राजा राम वाघमारे है। मैं यहाँ दामोनगर कांदिलू से आया हूँ। हमारे पिछले लोगों को जो दलित लोग हैं उनके बारे में जो आज तक बहुत अन्याय अत्याचार होते आ रहे हैं, ज्यादा करके एट्रोसिटी के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। ये दुनिया ऐसी हो गई है कि दलित समाज को पिछले लोग समझते हैं और इसके बारे में अन्याय अत्याचार ज्यादा करते हैं और बाद में बोलते हैं कि क्या हमारा एट्रोसिटी रद्द कर देंगे। एट्रोसिटी रद्द करने का किसी को अधिकार नहीं। भारतीय संविधान में लिखा है कि जो आदमी जिंदा है उसको जीना जरूरी है और इसी के लिए यह कायदा जरूरी है। इसलिए बाबा साहब ने यह कायदा तरदूत किया है, इसको कोई हटा नहीं सकता। अगर हटाएंगे तो हमारा पूरा दलित है, हमारा जो बहुजन सर्व है, ये हम एक साथ लड़के वो एट्रोसिटी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए हम कोशिश करेंगे। ज्यादा करके हम यहाँ लोगों को ज्यादा करके दलित समाज पिछड़े लोगों के जो समस्या है जरूरी है, ज्यादा करके संविधान में जुटा हुआ है। अगर संविधान हटाएंगे तो हमारा सब दलित पिछले लोगों का पूरा दिल काटा जैसा हो जाएगा। इसी के लिए हम ये सबको विनती करते हैं कि ये जो कायदा है सबसे ज्यादा एट्रोसिटी कायदा सबसे कड़क और ज्यादा करना जरूरी है। बस इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ। मेरा नाम दीपक यादव है, मैं पनवेल से आया हूँ। पनवेल से हमारा पूरा यहाँ पे ग्रुप आया हुआ है। अराउंड 250 लोग यहाँ से पनवेल से आए हुए हैं और ये जो यहाँ पे बहुजन क्रांति मोर्चा जो सब जाति धर्म पंथों का है, इसके लिए हम लोग आए हैं। डिमांड क्या क्या है? हमारी बहुजन क्रांति मोर्चा की जो डिमांड्स है वो सब जातियों की आज़ादी की डिमांड्स है। जैसे ओबीसी की जाति न्याय जनगणना होनी चाहिए, उनको उनके संख्या के हिसाब से उनको उनका प्रतिनिधित्व जो आरक्षण है रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बाद में मुसलमानों के लिए सच्चर कमीशन लागू होना चाहिए। बाद में जो सिविल कोड जो कॉमन सिविल कोड जो यहाँ पे लागू कर रहे हैं उसके खिलाफ ये मोर्चा है। बाद में आदिवासी जो कॉमन सिविल कोड लागू होगा उससे आदिवासी मुसलमान बाद में बाकी सब लोगों का अस्तित्व ही धोखे में आ सकता है। आदिवासियों को 5th और 6th जो अनुसूची है वो लागू होनी चाहिए। ये सब डिमांड्स हमारे और मराठाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन वो आरक्षण में ओबीसी लोग जो है उनमें उनका हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओबीसी की जो पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन 52 to 60% देश में है, लेकिन उनको आरक्षण 27% है। तो मराठा और उसकी तरह जो जाति है देश में उनकी अलग से गिनती करके उनको संविधान के हिसाब से रिजर्वेशन देना चाहिए। ये इसके लिए ये मोर्चा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आना जोगेश्वरी गुलशन नगर से हुआ इस आज़ाद मैदान में, लेकिन इस आज़ाद मैदान का आने का मकसद कुछ है। अगर हुकूमत मोदी सरकार इस तरह का हुकूमत इंसाफी के साथ चलाते तो आज हम लोग को इकट्ठा होने की जरूरत नहीं होती। चाहे हिंदू हो या मुसलमान सिख ईसाई जो भी हो, अगर हर इंसान को एकता के इंसाफ देते तो आज इस तरह का माहौल नहीं बनता। लेकिन इस गलत फहमी के अंदर हम लोग को माहौल बनाने की जरूरत पड़ रही है। मैं चाहता हूँ कि ये माहौल का जो प्रोग्राम का है वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। मोदी सरकार हर इंसान को परेशान तो किया, लेकिन यहाँ तक मुसलमानों को भी जलील कर दिया। मुसलमान को इस तरह जलील कर रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। आज देखें तो कहीं कोई रेलवे से कट रहा है, कोई फांसी के फंदे पे चढ़ रहा है, कोई जेल कैद में हो रहा है, लेकिन सबको वीडियो पे दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर किसी गैर मुल्क कौम जो है उसको वीडियो को चाप दिया जाता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस तरह का माहौल ना बनाए मोदी सरकार, तो आगे चल के उसका बहुत बड़ा नतीजा होगा। हम लोग को जिस तरह आज़ादी को आज देश को आज़ाद हुए 70 साल करीब हो गया है जब से हम लोग खामोश बैठे हैं, लेकिन आज के बाद हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। अगर मुझे छेड़ेंगे तो मैं भी उसके बाद उसको छेड़ूंगा। लोहा का जवाब ईंट से दूंगा। नारे तकबीर! अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान है, मैं मदरसे में पढ़ता हूँ। मेरा जुलूम चीता के मानखुर और यहाँ पर हमारा जमा होने का जो मकसद है वो मतलब हक दिलाने का है।
मतलब जो जिसमें जितने भी धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो जितने ऊपर भी जितने के ऊपर मतलब जुल्म हो रहा है, किसी के ऊपर दहशतगर्दी का अड्डा करा दिया, हम लोग के ऊपर दहशतगर्दी करार दिया जा रहा है, किसी को जेल में डाल जा रहा है, लेकिन तहकीक नहीं हो रही उसकी कि जेल में जा रहा है तो उसको निकालेगा नहीं, जब जेल में जा रहा पता नहीं चल रहा है कि वो जेल में गया तो कहाँ गया पता नहीं चल रहा है। बड़े लोग क्या होते हैं, पैसा भर भर के निकाल देते हैं, लेकिन गरीब पीस से चल जाता है, अमीर होता है और गरीब हो जाता है, मसला यह होता है। तो इसी मकसद हम यहाँ जमा हुए हैं, हमारा हक चाहिए। और तलाक के मकसद में भी इससे पहले कुछ हुआ था, मोदी जी ने कहा था कि तलाक के मकसद में तलाक ये होगी, अपने मतलब हमारे शरीयत में अपने मतलब पॉलिटिक्स के जितने उसमें कानून थे वो हमारे में लगाए थे। तो इसके मकसद में हम अपने मतलब हक लेना है, हमारा चाहिए और हमें नहीं, और जितने भी यहाँ पर जितने भी धर्म के लोग हैं सबका हमें चाहिए, और चाहिए इसलिए हम यहाँ पर मकसद हमारा जमा होने का मकसद है। मोठा खांद्यावर आम्ही आलो, झोपडपट्टी आमची रस्त्यावर सगळी पडलेली आहे, आमची सगळी तोडलेली आहे। आम्ही क्रांती मोर्चासाठी आम्ही आलेलो आहे की आम्हाला न्याय मिळावा। झोपडपट्टीचे आम्ही आज 15 दिवस झाले आम्ही रस्त्यावर पडलेलो आहे। आमची विनंती आहे क्रांती मोर्चाला की आमची झोपडपट्टीला सहकार करावा, आमची एवढीच विनंती आहे। पाण्याची सोय नाही, आम्ही रस्त्यावर पडलेलो आहे। जय हिंद जय महाराष्ट्र एवढंच बोलून माझे कलाबाई दत्तू घाडगे, मोठा खांदा पनवेल, मोठा खांदा।